हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज मैं फिर से एक पीके कार्ड रीडिंग लेके आ गई हूँ और जिसका थीम ये रहेगा कि आपके ईश्वर जिसे आप पूजा आराधना करते हो वो किस रूप में आपको दर्शन देते हैं, वो किस रूप में आपको मतलब गाइड करते हैं। या कभी कभी देखो ऐसा होता है कि जिनकी हम दिल से पूजा आराधना करते हैं, चाहे किसी भी रिलीजन में हो, आप कोई सा भी धर्म आप के हो, उस चीज़ से कोई मैटर नहीं है। वो हर वक्त जिस धर्म के भी हो, वो हम दिल से जिसको मानते हैं, दिल से हम जिसकी पूजा करते हैं, वो हमेशा हमें किसी न किसी रूप में हमें बताते ज़रूर हैं, एक फीलिंग ज़रूर देते हैं। वो हमें एक उनका साइन ज़रूर होता है कि वो किस रूप में आपको आपके इर्द गिर्द हैं, आपके आसपास हैं वो। ठीक है, तो यहाँ पर आज मैं वही बताऊंगी आपको कि आपके ईश्वर किस रूप में आपको दर्शन देते हैं। ठीक है, और आपको मतलब एक जब हमको पता चल जाता है तो वहाँ पर हम बहुत ज़्यादा फिर उन सब चीज़ों में बिलीव करने लगते हैं, विश्वास करने लगते हैं कि हाँ ये मतलब ये पर्सन हमारी लाइफ में उस टाइम पे आया था और उसने हमको ये बताई थी सारी चीज़ें। और वो काफ़ी हद तक वो आपको सारी चीज़ें, जब आप उन सब चीज़ों को फॉलो करते हो तो वो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं वो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पायल रखी हुई हैं, आई होप आपको नज़र आ रही होंगी यहाँ पर। ठीक है, ये पाइल 1 एंड पाइल 2 हमेशा की तरह आपको सिलेक्ट करना है आराम से, पीसफुली इसमें से। ठीक है, और मैं आपको क्लोज से और बता देती हूँ। ये है पाइल 1, सोर्स का कार्ड है ये। ओके, एंड पाइल 2, पॉसिबिलिटीज़। इसमें से आप आराम से चूज करें कि आपके ईश्वर आपको किस रूप में दर्शन देते हैं, किस रूप में वो आपके सामने आते हैं और आपको बताना चाहते हैं कि हम आपके पास से इर्द गिर्द ही हैं। ठीक है, सिर्फ करना क्या है, हमें समझना भर होता है उनको, वो रहते अपने आसपास ही, लेकिन हम कभी समझ पाते हैं, कभी नहीं समझ पाते। ठीक है, तो आई होप आपने अभी तक कार्ड सिलेक्ट कर लिया होगा इसमें से। और मैं उन सभी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ जो वीडियो को लाइक कर रहे, कमेंट कर रहे, सब्सक्राइब कर रहे। थैंक यू सो मच। ठीक है, और आज मैंने कार्ड पहले से ही शफल कर लिए हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पाइल 1 से। इसको मैं इधर साइड में रख देती हूँ, यहाँ से आपको पता चलता रहेगा। ठीक है, ये कार्ड मैंने आज शफल कर चुकी हूँ। ठीक है, तो पाइल 1 आपके ईश्वर, आपके प्रभु परमात्मा, जिनको भी आप मानते हो, वो आपको कब कब आपके इर्द गिर्द होते, कब कब आपको साइन देते हैं, वो किस रूप में आपके सामने आते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये बताऊँ कि आप है ना पाइल 1, काफ़ी ऐसी चीज़ों में आप अभी ऐसे चक्रव्यूह में हो जो आपको मतलब पाइल 1 उस आपके ईश्वर ने, आपके प्रभु परमात्मा ने आपको मतलब एक उनकी प्रोटेक्शन में हो आप। वो चारों तरफ से उन्होंने आपको मतलब वो कहते हैं ना एक घेरा बना के रखना, कि उनके होते हुए आपको किसी भी ऐसी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। जब तक वो आपके साथ है, जब तक उनकी कृपा आप पर बनी हुई है, आप पूरी उनकी प्रोटेक्शन में हो, पूरी उनकी निगरानी में हो। उनकी तरफ से काफ़ी आपको ऐसी चीज़ें भी मतलब आप ध्यान देते हो कि नहीं देते हो, लेकिन काफ़ी ऐसे सोर्स रहते हैं, ऐसी मतलब ऐसी चीज़ें होती हैं आपकी तरफ जो अचानक आपको मिलती भी होगी यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए यही है कि आप अभी इस वक्त आपके लिए यही मैसेज है पाइल 1 कि आपके ईश्वर, आप जिनकी भी पूजा आराधना करते हो, वो आपने उन्होंने आपको पूरी एक प्रोटेक्शन में डाल रखा है, एक घेरे में डाल रखा है उन्होंने आपको। ठीक है, वो वहाँ से आपको पूरा एक देखते हैं। ठीक है, और मैं एक बात और बता दूं, यहाँ पर मैसेज मुझे ये मिल रहा है पाइल 2 कि आप है ना जितना सन की एनर्जी में
ठीक है, क्योंकि वो सारी चीज़ें आपको बहुत इफ़ेक्ट करेंगी यहाँ पर। जितना आप सन की एनर्जी में रहोगे उतनी ही आप पॉजिटिविटी के नज़दीक जाओगे। यह आपके लिए एक मैसेज है यहाँ पर, क्योंकि आपका सेक्रेड चक्रा काफ़ी एक्टिव है यहाँ पर, काफ़ी क्रिएटिविटी है जिसकी तरफ से आपके काफ़ी मतलब वो कहते हैं ना रास्ते खुल रहे हैं आपके लिए। आपकी क्रिएटिविटी जब हमारी ओपन होती है तो काफ़ी हमारे सोर्स ओपन हो जाते हैं, ठीक है, रास्ते खुल जाते हैं हमारे लिए। और आपको यही बोला है कि आपके जो ईश्वर होते हैं ना वो एक कहीं पर भी आप जैसे सन की एनर्जी में भी आप सूर्य की तरफ भी देखते हो तो एक हल्का हल्का सा जो प्रकाश आपको नज़र आता है ना, एक छोटा सा हल्का भी प्रकाश होता होगा वहाँ पर। आप मतलब उनको जो उगता सूरज होता है जितना ज़्यादा आप उनको प्रणाम करोगे वहाँ पर, वो एक आपके लिए एक ज़बरदस्त साइन है। वो तभी आपके बहुत ज़्यादा आपके वो निकट होते। ये एक आपके लिए एक टाइमिंग है बता रही हूँ मैं यहाँ पर कि अर्ली मॉर्निंग आप जितना आप उठोगे, उनकी अर्ली मॉर्निंग उठ के सूर्य के आप दर्शन करोगे, उनको प्रणाम करोगे, ठीक है, तो ये टाइम आपका आपके प्रभु परमात्मा आपके ईश्वर से काफ़ी कनेक्शन, काफ़ी अच्छा गहरा जो होता है ना वो यहाँ पर नज़र आ रहा है आपके लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कार्ड देखती हूँ। द हर्मिट, आपके ईश्वर आपको किस रूप में दर्शन देते हैं, किस रूप में वह आपके पास आते हैं। ठीक है, यहाँ पर नज़र आ रहा होगा आपको। कार्ड बहुत अच्छे आए हैं यहाँ पर। पहले देखो मैं आपको ये बता दूँ कि आपके ईश्वर आपको है ना एक ऐसे रूप में आपके सामने आते हैं, वो अचानक ही आपके सामने आते होंगे। कोई भी दिव्य शक्ति होती है, कोई दिव्य एनर्जी होती है ना, वो हमेशा एक मिनटों और सेकंडों के लिए होती है हमारे इर्द गिर्द। ठीक है, तो जो भी आपके ईश्वर और आपके प्रभु परमात्मा जो होते हैं ना, संत, फकीर, साधु, महात्मा, वो उनके रूप में वो आपको एक काफ़ी कुछ गाइडलाइंस भी देते होंगे। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर द हर्मिट का कार्ड है। ये हैं अपने ये ऐसे पर्सन होते होंगे जो आपके ईश्वर इन्हीं के थ्रू आपको यहाँ पर मैसेज देते होंगे, इन्हीं के रूप में वो आपके सामने आते होंगे। ठीक है, यहाँ पर वो मतलब आपको काफ़ी गाइड करते हैं, आपको काफ़ी बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि देखो मैं यहाँ पर बताऊँ पाइल 1, क्योंकि आप हो बहुत स्पिरिचुअल। ठीक है, कहीं ना कहीं आपने अपने जो पास्ट लाइफ है, आपके जो पिछला कर्म है ना, वहाँ पर आपने काफ़ी ऐसे काम किए हैं। वो कहते हैं ना आपकी मतलब आपकी कोई इच्छा ऐसी नहीं थी जिसमें बहुत ज़्यादा मनी हो, पैसा हो, और काफ़ी मतलब ऐसी चीज़ें कभी आपने पिछले जन्म में नहीं, क्योंकि आप पिछले जन्म में एक साधु, महात्मा, वो सारी चीज़ें आप करते आ रहे हो। ठीक है, तो वो जो पास्ट की जो पॉजिटिविटी है ना, पास्ट का आपका जो भी आपने जो कर्मा किए थे उसका इफ़ेक्ट आपके इस जन्म पर भी है। इस वक्त भी वो सारी चीज़ें, अच्छी चीज़ें देखो है ना, हमें मिलती ही रहती हैं। ठीक है, उसका कर्मा हमें मिलता ही रहता है। इसीलिए बोलते हैं कि जितनी जल्दी जितना हो सके हमें अच्छे काम करने चाहिए, हमें अच्छी सोच रखनी चाहिए। तो आपने पास्ट में, अपनी पास्ट लाइफ में काफ़ी आप स्पिरिचुअल रहे हो, कहीं ना कहीं आपने एक देवी ऊर्जा और काफ़ी ऐसी कहते हैं ना संत, महात्मा, फकीर, जिन्हें मतलब भगवान के अलावा किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, वो उसको ये 3D ये दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर अभी इस जन्म में आपकी वो चीज़ें पास्ट से वो भी चली आ रही हैं, क्योंकि आप पिछले भी स्पिरिचुअल थे और इस जन्म में भी काफ़ी स्पिरिचुअल हो आप। ठीक है, तो यहाँ पर आपके जो ईश्वर है ना, आपको वापस उसी रूप में आपके सामने आते हैं। एक वो ऐसे संत फकीर होते होंगे, काफ़ी ओल्ड एज होता होगा उनका, काफ़ी बूढ़े से ऐसे होते होंगे, लाठी वगैरह जब भी पकड़ के चलना,
ठीक है, यहाँ पर मैं एक बात और बता दूँ आपके, देखो हमारे जो पूर्वज होते हैं, हमारे एंसेस्टर्स होते हैं, वो भी हमारे ईश्वर ही होते हैं, क्योंकि ईश्वर और उनका कनेक्शन वो एक ही है। ठीक है, तो जो आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके जो पूर्वज हैं, वो भी आपको यहाँ पर बहुत गाइड करते हैं इस टाइम पर। ठीक है, यहाँ पर आपको मतलब, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा, आप आपके अंदर है ना, आप हो बहुत प्योर सोल हो, काफ़ी आपने अपनी चीज़ों को ऐसा बना रखा है, आपने बैलेंसिंग उसमें ज़्यादा रहना आप ज़्यादा पसंद करते हो यहाँ पर। ठीक है, लेकिन कभी कभी कुछ सिचुएशन ऐसी हुई है आपके साथ जहाँ पर आप काफ़ी कंफ्यूज रहे हो। और मैं ये बताऊं कि आपने है ना, यहाँ पर इस टाइम पे आपकी जो स्पिरिचुअल सोल है ना, एक जो होता है कि जो पास्ट में आप काफ़ी भगवान में लीन रहे, जितना काम आपने पिछले जन्म में कहीं ना कहीं इस जन्म में आप बिल्कुल भी नहीं कर पाए हो। बस आपकी सोल है ना, वो कहते हैं ना अंदर से तड़पना, वो सारी चीज़ें यहाँ पर है। लेकिन हम आपके जो पूर्वज है ना, उन्होंने उस चीज़ को जाना और समझा। ठीक है, यहाँ पर आप क्या थे ना, इस 3D में बहुत मस्त मोला, किसी भी एक कन्फ्यूज़न आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा रहा, अपनी एक कन्फ्यूज़न में ही कि क्या करूँ, बहुत सारी चीज़ें आ जाती थी वहाँ पर। आप एक स्ट्रॉन्गली डिसीज़न अपना नहीं ले पाना, अपनी मौज मस्ती में रहना, काफ़ी इंजॉय करना। ठीक है, क्योंकि आप है ना आगे का ज़्यादा सोचना आपको पसंद नहीं था। लेकिन आपके जो पूर्वज थे ना, उन्होंने आपकी अंदर की जो सोल होती है उसको एक, उनको तो उनका तो काम ही है ये ना, उनकी कि उनकी विरासत को आगे बढ़ाना। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी जो हेल्प की जा रही है ना, वो आपके पूर्वजों की तरफ से आपको हेल्प दी जा रही है यहाँ पर। ठीक है, ताकि आपको क्या पता है, आपको आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर यहाँ पर आपको काम किया गया है। यहाँ पर आपको मतलब आगे बढ़ाना, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को हाई करना, आप ताकि आप अपनी चीज़ों के ऊपर ध्यान दो, एक कन्फ्यूज़न से निकलो आप, ताकि जब आप अपने करियर में ग्रोथ करोगे तो आप अपनी उन सब चीज़ों, वो सारी चीज़ें, पावर को जान पाओगे जो एक्चुअल में आपके पास है यहाँ पर। ठीक है, आप पहले मुझे एक ऐसी सिचुएशन में थे कि आपकी एनर्जी बिल्कुल बैलेंस नहीं थी, लेकिन आपके पूर्वजों ने आपके साथ बहुत सारी चीज़ों को हैंडल किया, आपको मतलब उस कन्फ्यूज़न से निकाला, आपकी एनर्जी को बैलेंस किया। और वो जो कुदरत और भगवान आपको बहुत सारी चीज़ों को देना चाहता था कि आप इनको लो, लेकिन कहीं ना कहीं आप ले नहीं पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे उन सारी चीज़ों को। तो यहाँ पर आपको वो सारी चीज़ें समझाई गई, बताई गई। ठीक है, कि आपको एक्चुअल में आपकी खुशी कहाँ पर है। आपकी खुशी मतलब एक बहुत सारी जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें होती है ना, उनमें नहीं है, उनमें अपने आप को कंफ्यूज ही करना है। ठीक है, लेकिन आपकी सोल है स्पिरिचुअल। ठीक है, क्योंकि आपको आपकी सोल की ग्रोथ करनी है यहाँ पर आके। ठीक है, ना कि ये भौतिक सुख सुविधाएं, ये सारी चीज़ों में फंस के आपको बिल्कुल भी नहीं रहना है यहाँ पे। ठीक है, तो आपके जो पूर्वज है ना कहीं आपको बहुत अंदर से, जो आपकी सोल है ना, आपकी सोल को काफ़ी खुश करने में, ताकि आपका जो सोल है ना, वो आपका पर्पस पूरा कर पाए वो यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपके जो पूर्वज होते हैं ना, वो आपको काफ़ी गाइड कर रहे हैं, आपके एंजल्स, आपके जो कहते मैं बोल रही थी यहाँ पे कि आपके भगवान आपको किस रूप में कि आपके सामने आते हैं यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर बताऊँ, एक दो चीज़ों के रूप में आपके वो सामने ज़बरदस्त आते होंगे, एक बर्ड के रूप में, और एक एक बिल्कुल संत फकीर साधु महात्मा, जो बिल्कुल एक ऐसी 70-75 की एज वाले। ठीक है, यंग एज वाले नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर ये है। फिर ओरेकल से निकले थे आपके द नथिंग्स एंड कंट्रोल, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग, मैरिज, डेस्टिनी, इनको मैं बाद में बताऊंगी, अभी आपको नथिंग्स। यहाँ पर आपके देखो, आपके जो पूर्वज थे ना, आपके ईश्वर, जो उनको एक आदेश दिया गया था, ठीक है,
वो आपको उस एनर्जी में लेके आए हैं कि आप जो चाहो वो कर सकते हो। यहाँ पर आपकी जब सोल ग्रोथ हुई ना, जब आपने कहीं ना कहीं पास्ट आपके पिछले जन्म में भी आपने है ना एंजल्स के साथ, प्रभु परमात्मा के साथ काफ़ी काम भी किया है। क्यों? क्योंकि आपने अपनी सोल की ग्रोथ काफ़ी की थी, वहाँ पर काफ़ी कुछ सीखा था, समझा था, जाना था। ठीक है, काफ़ी चीज़ों को कंट्रोल भी किया है आपने, और इस टाइम पे भी आप काफ़ी कंट्रोल करते हो अपनी चीज़ों के ऊपर, अपने थॉट्स के ऊपर, अपनी विचारों के ऊपर। ठीक है, आपको कंट्रोल करना सिखाया। जैसे पहले आप डिसीजन नहीं ले पाते थे, सिचुएशन में फंस के रह जाते थे, लेकिन यहाँ पर जब आपके पूर्वजों ने, आपके भगवान ने आपको एक सिखाया कि ऐसी ज़िंदगी नहीं जी जाती है। ठीक है, जब आपको उनकी हेल्प मिली, क्योंकि आप कहीं ना कहीं देखो, एक हमें क्या लगता है कि हमारी बॉडी सारा काम कर रही है, हमारा माइंड सारा काम कर रहा है। नहीं, हमारी एक्चुअल में सारा काम करती है हमारी सोल, हमारी आत्मा, क्योंकि वो अजर है, अमर है। ठीक है, जब आप अपनी सोल से जुड़े हो, वो जुड़े किस लिए हो? आप अपनी पूर्वजों की हेल्प से, उनकी सहायता से आप आगे बढ़े हो। आप अपने सारी चीज़ों को, आपके जितनी भी सिचुएशन ऐसी थी जहाँ पे अटका रखी थी, उन सब चीज़ों को आपने कंट्रोल किया है, संभाला है उन सब चीज़ों को। आपका रूट चक्रा ब्लॉक था, जिसकी वजह से आप कंफ्यूज थे। एक कहते हैं ना, अपने अंदर आत्मविश्वास कहीं ना कहीं वो भी आपका डगमगाता रहता था। जैसे कहते हैं ना, हमारा जो रूट चक्र वो बैलेंस नहीं होता तो हमारी कोई भी चीज़ बैलेंस नहीं होती। लेकिन आपने अपने चक्राओं के ऊपर काफ़ी हद तक काम किया, जिसकी वजह से वो एक्टिव, आपने वो एंजल्स ने आपके पूर्वजों के थ्रू हुई। ठीक है, यहाँ पर आपने जितना मतलब हो सकता था आपने उतना अपनी और आपके पूर्वजों से अपनी एनर्जी को बैलेंस किया, अपने चक्राओं पे काम किया, ग्राउंडेड रहना आपको सिखाया, ताकि आप अपनी चीज़ों को ले सको, आपकी हेल्थ के ऊपर काम कर सको, आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को स्ट्रॉन्ग कर सको यहाँ पर। ठीक है, ताकि आप अपने लाइफ में खुश रह सको, अपनी चीज़ों को जो बिखरी हुई है उन्हें समेट के आपको खुश कैसे रहना है वो सिखाया गया है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर है डेस्टिनी। ठीक है, यहाँ पर डेस्टिनी का कार्ड यही बता रहा है कि बिल्कुल डेफिनेटली आपको ईश्वर किस रूप में दर्शन देते हैं। मैं फिर वही बोलूँगी कि आपके ईश्वर हमेशा आपको, जो ओल्ड मैन होते हैं 70 ईयर्स के, बिल्कुल उस रूप में आपके ईश्वर आपको गाइड करते हैं, आपको सही रास्ता दिखाते हैं, आपकी एनर्जी को यहाँ पर बैलेंस करते हैं। ठीक है, वो आपका मतलब एक आपकी डेस्टिनी में लिखा है ये सब, कि आपको उनके साथ काम करना है आगे जाके। ठीक है, तो जब भी कोई ऐसे पर्सन आपके सामने आते हों तो, और आपको कोई गाइडलाइंस देते हो, आपको कुछ करने के लिए देते हो, वो ये देखो, ज़रूरी नहीं है कि कोई अजनबी पर्सन होगा या कुछ होगा। ये ऐसे जो ओल्ड मैन होंगे या आपके घर परिवार के भी हो सकते हैं। ठीक है, वो उनके थ्रू आपको मैसेज देते होंगे, तो उन पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। जब भी आपके ऊपर कोई परेशानी आती होगी या कुछ ऐसे इश्यूज खड़े होते होंगे आपकी फैमिली में, जिससे आपकी फैमिली के रिलेशन में भी काफ़ी कुछ ऐसी सिचुएशन आती होगी जहाँ पर आपको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता होगा, कहीं ना कहीं आप नहीं कर पाते होगे, तो यहाँ पर भी एंजल्स आपको काफ़ी बैलेंस करते हैं, आपके ईश्वर आपको काफ़ी गाइड करते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर डोर टू स्पिरिट यहाँ पर मैंने बोला था, इसमें आपके बर्ड के रूप में आपके ईश्वर आपके सामने बहुत आते होंगे, वो साइन देते हैं। आपके घर में भी काफ़ी आपको फर नज़र आते होंगे। ठीक है, स्पेशली ये वाइट पिजन होते हैं, वाइट बर्ड जो होते हैं, वाइट कोई सा भी ले लो आप, डक ले लो, कुछ भी ले लो आप, वो आपको एक ईश्वरीय
आपके जो ईश्वर होते हैं वो इस रूप में आपके सामने यहाँ पर आते हैं। एक अच्छा मतलब एक पॉजिटिविटी का मैसेज जब भी ये दिखाई दे तो आप समझ जाओ आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है, कुछ अच्छा मैसेज यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, वॉकिंग अवे, बिल्कुल आपको जब आपके सामने ऐसी सिचुएशन होती होगी कि अब यहाँ पर नहीं रुकना है, यहाँ से बाहर निकलना है, और तो वहाँ पर आपको उनकी गाइडलाइंस के थ्रू आपको बाहर भी निकाला जाता होगा। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके जो ईश्वर है, आपके पूर्वज हैं, यहाँ पर आपको काफ़ी हेल्प की जाती होगी ताकि आपको कब बाहर जाना है, कब अंदर रहना है, तो वो सारी चीज़ें आप काफ़ी हद तक मतलब ना चाहते हुए भी आपको पता भी नहीं चलता होगा कि आपको इस रूप में मतलब इस टाइम पे बाहर जाना है, आपको पता नहीं, अचानक चल देते होगे। क्योंकि कहीं ना कहीं देखो, हमें बहुत सारी चीज़ों का पता होता है, बहुत सारी चीज़ों का हमें पता नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वो समझते हैं कि आपको किस वक्त कहाँ पर क्या काम करने की ज़रूरत है, वो अचानक से आप करते भी होगे यहाँ पर। ठीक है, आपको काफ़ी घूमना फिरना पसंद होता होगा, तो जब आपकी कोई इच्छा होती होगी, ठीक है, तो वो अचानक से आपकी पूरी भी होती होगी कि हाँ मुझे यहाँ जाना है, ऐसा करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी जो ईश्वरीय शक्ति है वो कहीं ना कहीं आपके साथ बहुत गाइड करती है, आपको काफ़ी हेल्प करती है, और काफ़ी इच्छाओं की आपकी पूर्ति भी यहाँ पर करती होगी। ठीक है, यहाँ पर मैं यही बोलूँगी कि आपके ईश्वर और आपके स्पिरिट और आपके एंस्टर्स यहाँ पर आपको बहुत साइन देते हैं। बस करना क्या है, आपको उन सब चीज़ों को फॉलो करने की ज़रूरत है, उन पे बिलीव करने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, वो आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, इसीलिए वो आपके साथ यहाँ पर रहते हैं। तो पाइल 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। हाय पाइल 2, तो जिसने भी ये कार्ड चूज़ किया था पॉसिबिलिटीज़ का, उसकी रीडिंग में स्टार्ट करती हूँ यहाँ पर कि आपके ईश्वर किस रूप में आपके सामने आते हैं। ठीक है, तो पाइल 2 पहले इस कार्ड से मैं आपको बताती हूँ कि आप कभी ये सोचते हो कि कुछ भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कहीं ना कहीं आप शायद आपने है ना अपनी लाइफ में है ना काफ़ी सिचुएशन ऐसी देखी हैं, बहुत हार्ड साइकिल आपने फेस करी है या कर रहे हो। ठीक है, कहते ना आपने है ना अभी तक आपने अपनी लाइफ में मतलब जो हमारे सामने सिचुएशन ऐसी रही हैं कि आपके सामने के उन सब चीज़ों को मतलब लगातार आपके सामने ऐसी ऐसी चीज़ें आना, जिसमें कि आपने एक कहते हैं ना हम आपकी एक परीक्षा ली गई है। ठीक है, यहाँ पर आपको आपके सामने एक कहते ना एक समस्या ख़त्म हुई नहीं कि दूसरी आ गई, दूसरी ख़त्म हुई नहीं कि तीसरी आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर जब वो कहते हैं ना जब हमारे सामने जब कुछ भी अच्छा नहीं होता है हमारे साथ में, और हम ये सोचने लग जाते हैं फिर कि अब हम शायद ऐसे ही हमारी लाइफ रहेगी, कुछ भी हमारे साथ अच्छा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये बता दूँ आपको कि आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। ठीक है, सामने जितनी भी सिचुएशन आ रही है, जितनी भी परेशानी आ रही है, वो यकीन मानो उसके पीछे एक पॉजिटिविटी है। एक पॉजिटिविटी, इतनी अच्छी पॉजिटिविटी है कि कहते हैं ना कि जब हमारे सामने परेशानी आती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, तो वो हमारी परेशानी नहीं होती है, वो हमारे एक लेसन होते हैं जो हमें लेने ही पड़ते हैं यहाँ पर। चाहे अब वो आपके हाथ में होता है ये सारी चीज़ें कि आप उन सब चीज़ों से कितना सीखते हो, कितना नहीं सीखते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस कार्ड से मैं ये बताऊँ कि बहुत सारी ऐसी परेशानियों को झेलते झेलते शायद कहीं ना कहीं थिंकिंग ऐसी हो जाना कि आगे जाके पता नहीं, वो कहते हैं ना रात के बाद सवेरा होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर बिल्कुल सवेरा है। ये सन आपको नज़र आ रहा है ना, ये सन
ये कितने सारे पहाड़ हैं यहाँ पर। तो ये प्रॉब्लम्स हैं आपकी, ये पहाड़ पहाड़ के पीछे सन है ना, देखो हिल्स के पीछे सन है यहाँ पर। तो आपको ये सारी सिचुएशन को, टेंशन को, समस्याओं को नहीं देखना है। आने वाले टाइम को मैनिफेस्ट करो, अब पॉजिटिविटी को मैनिफेस्ट करो कि अब जो टाइम आएगा हमारे पास वो एक पॉजिटिविटी लेके आ रहा है, और यकीन मानो वो सारी चीज़ें आपके साथ होंगी यहाँ पर। ठीक है, इस कार्ड से मैं यहाँ पर यही देख रही हूँ आपके लिए। और मैं आपको ये बताऊँ कि आपके ईश्वर हैं, और आपके जिसको भी मानते हो आप, वो आपको किस रूप में नज़र आते हैं। ठीक है, वो आपको कैसे बताते हैं कि मैं तुम्हारे आसपास हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो, बहुत ज़्यादा मासूम हो, कहीं ना कहीं अपनी दिल की बातों को बता नहीं पाते हो। ठीक है, कि आप है ना शायद अंदर ही अंदर सोच विचार करते हो कि मुझे एक वो कहते हैं ना, अपने ही माइंड में इल्यूजन बनाना, और अच्छी आप अपने अंदर सोचते हो कि मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, और लेकिन कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें हो नहीं पाती हैं। ठीक है, क्योंकि आपका माइंड है ना बहुत अलग चीज़ों में जाता है, बहुत ज़्यादा आप मेंटली वो कहते हैं ना, जब हम ऐसी सिचुएशन से निकलते हैं कि मैं कह रही थी ना, एक समस्या ख़त्म होती नहीं कि दूसरी खड़ी हो जाती, दूसरी ख़त्म हुई तीसरी। तो कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों में आकर आप ऐसे हो चुके हो कि मैं अब इन परेशानियों से कैसे निकलूँगा, मैं यहाँ से जा पाऊँगा कि नहीं जा पाऊँ, क्योंकि माइंड है ना आपका बहुत गेम खेलने लगा आपके साथ। और कहीं ना कहीं आप पीछे की चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा सोच विचार करना उन सब चीज़ों में। ठीक है, तो ये आपका जो है, ये अभी यही आपका प्रेजेंट हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन आपके जो ईश्वर है, आपके प्रभु परमात्मा आपको किस रूप में, ये जो आपकी सिचुएशन है ना, इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए, ठीक है, क्योंकि आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आप इन सब चीज़ों से निकलना चाहते हो, क्योंकि आप है ना, आप ये सोच रहे हो कि हाँ मेरी कोई हेल्प करेगा या कुछ करेगा। तो यहाँ पर बिल्कुल आपकी हेल्प होगी। यहाँ पर आपके भगवान आपको पता है किस रूप में साइन देते हैं, आपको किस रूप में आपके सामने आते हैं। वो एक ऐसे पर्सन के रूप में सामने आते हैं जिसकी एनर्जी बहुत बैलेंस है, और वो एक हीलर है वो। ठीक है, एक हीलर है वो, और कहीं ना कहीं वो मतलब उसका दिल ही ऐसा है कि वो हर चीज़ अच्छे काम के लिए हमेशा रेडी होता है वो। ठीक है, यहाँ पर दो एनर्जीज निकल के आ रही है, मेल भी है और फीमेल भी है। ठीक है, दो एनर्जीज आपको काफ़ी गाइड करती हैं, और एक हीलर के रूप में आपको काफ़ी गाइडलाइंस दी जाती है। ठीक है, आपके ईश्वर, आपके प्रभु परमात्मा आपको एक गाइडलाइंस के रूप में आपके इर्द गिर्द रहते हैं। कहीं से भी आपको कुछ बताया जाता है कि आपको ऐसे करना है, आप अपनी परेशानी से इस तरीके से निकल सकते हो, आप अपनी ग्रोथ को और आपके अंदर जो प्रतिभाएं हैं उनको कैसे निखार सकते हो। आपको जो भी गाइडलाइंस मिलती है वो यकीन मानो आपके ईश्वर ही देते हैं एक हीलर के रूप में। ठीक है, आपको कहीं से भी मिलती हो गाइडलाइंस, लेकिन वो आती ही आपके ईश्वर से ही है। तो उस चीज़ को आप बिल्कुल इग्नोर ना करो। आपको ये ध्यान रखना है कि हाँ, ये मुझे जो बताया जा रहा है मेरे अच्छे के लिए बताया जा रहा है, और कहीं ना कहीं मेरा ईश्वर मेरे को गाइड कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपके पता है जो हीलर है ना, जो आपके ईश्वर किस रूप में आपके सामने आते हैं, वो एक ऐसे पर्सन है जो दूसरों की परेशानी, दूसरों के दुख को बहुत अच्छे से जानते हैं, समझते हैं, दिल के बहुत साफ हैं, क्योंकि उनका पेशा ही वही है। ठीक है, क्योंकि उनको भगवान ने कुदरती ऐसा बनाया है, उनके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है। जिस पर्सन से भी आपको गाइडलाइंस मिलती है वो एक बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हैं, और उनके ऊपर है ना ईश्वरी शक्ति है, ईश्वरी शक्ति है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर गाइडलाइंस मिलती है।
ठीक है। वो बहुत मतलब कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है जो आपको काफ़ी गाइड करती है और कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करना, आगे ले जाने में आपका वो हाथ पकड़ के आगे की तरफ लेके जाती, इतनी गाइडलाइंस आपको मिलती। आप आपको मेडिटेशन करना, ज़्यादा से ज़्यादा आपको रेस्ट करना और मतलब ध्यान करना, उस परमात्मा का ध्यान करना, ताकि पता है मेडिटेशन करना, अपनी अपनी चीज़ों के ऊपर ध्यान लगाना, ताकि आपका जो पता है रेस्ट किस लिए बताया जाता है। रेस्ट ये है कि जब हमारा माइंड में अनलिमिटेड बहुत सारी बातें एक टाइम पे चलती होती है ना, तो जब हम रेस्ट लेते हैं, गहरी नींद में जाते हैं, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं हमारा कनेक्शन परमात्मा के साथ बन जाता है। ठीक है, तो आपको ये एक हीलर के रूप में आपको गाइडलाइंस जो दी जाती है ना कि मेडिटेशन करना है और ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करो, अपने काम पर वर्क करो, ताकि आप इस परेशानी से निकल पाओ। क्योंकि कहीं ना कहीं आपने है ना वो कहते हैं ना हम कभी कभी ऐसा लगता है कि यार वक्त कब अच्छा आएगा, हमारा आएगा कि भी नहीं आएगा, तो ऐसा नहीं है, सब कुछ पॉसिबल होता है। ठीक है, हर चीज़ पॉसिबल है और सिर्फ आपको करना क्या, आपको आगे ही बढ़ते रहना है। ठीक है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि और आपको ये भी बोला जा रहा है कि आपको किसी से कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है और आपको गाइडलाइंस जो भी मिलती है ना, वो ये लगा लो आपकी ईश्वरीय शक्ति आपकी उस चीज़ से, परेशानी से निकालने के लिए आपको गाइडलाइंस दी जाती हैं। यहाँ पर आपको समझाया जाता है, ठीक है, कि आपको कैसे करना है, क्या काम करना है। यहाँ पर दो एनर्जीज मैं बता रही हूँ कि दोनों एनर्जीज मेल और फीमेल काफ़ी गाइड करती हैं आपको। यहाँ पर आपको देखो, और एक बात बता दूं मैं आपको कि ये कोई पर्सन आपके घर का ही है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, हीलर है और काफ़ी मतलब ऐसी चीज़ें हैं, एक ईश्वरीय शक्ति का हाथ है उसके ऊपर, जो आपको काफ़ी गाइडलाइंस देता है, समझाता है, ऐसे नहीं ऐसे करो, ताकि आपकी क्रिएटिविटी बाहर निकल के आ सके। ठीक है, आप कहीं ना कहीं देखो, मैं एक बार बताऊँ, कहीं ना कहीं आपकी थोड़ा सा आप अपने जो नज़रिया होता है ना, देखने का आपका नज़रिया, ठीक है, सोचने का और देखने का जो नज़रिया होता है, उसे चेंज करने की यहाँ पर ज़रूरत है आपको। ठीक है, यहाँ पर आपको भगवान का, एंजल्स का, आपके ईश्वर का पूरा सपोर्ट यहाँ पर दिया जा रहा है। गाइडलाइंस के रूप में, एक हीलर के रूप में आपको काफ़ी आपकी ईश्वरीय शक्ति आपके साथ रहती है। वो किस तरीके से हाथ पकड़ के ऐसी जो भी परेशानियां तो निकालती है। ठीक है, लेकिन आपको अपना नज़रिया चेंज करना होगा। ये है कि कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, परेशानी, एटलीस्ट आप निकलते तो हो वहाँ से, फंसे तो नहीं रहते हो ना। वो है कि देखो लाइफ है, ये एक आएगी, दूसरी जाएगी, दूसरी जाएगी, तीसरी आएगी। तो ऐसा नहीं है, कभी भी सुख 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 नहीं होता है, कभी भी दुख दुख नहीं होता है। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर गाइडलाइन से ही निकल के आ रही है कि आपको अपने चक्राओं के ऊपर काम करना है, अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर काम करना है। स्लोइंग डाउन, जितना आप अर्थ से कनेक्शन बना पाओगे, जितना ग्राउंडेड रहोगे, जितना किसी के साथ कंपैरिजन नहीं करोगे आप, और स्लो होके धीरे धीरे आगे बढ़ो। एकदम स्पीड से आपको भागने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कंपैरिजन करोगे तो वहाँ पर आपके लिए ही परेशानी खड़ी होगी। ठीक है, आपका यहाँ पर आपको आपका ये जो सेक्रेल चक्रा है ना, ये सेक्रेल चक्रा आपकी क्रिएटिविटी को बताता, आपकी पैशनेट को बताता। काफ़ी क्रिएटिव हो आप, काफ़ी पैशनेट एनर्जी है आपकी, जिसकी वजह से आप अगर अपने चक्राओं के ऊपर काम करते हो तो आप अपनी प्रॉब्लम से तो निकलते ही हो, और आप अपनी क्रिएटिविटी को लेकर काफ़ी ग्रोथ भी देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपको बोला यही जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको गाइडलाइंस जो भी मिलती है उसे फॉलो करने की ज़रूरत है। आपको ग्राउंडेड रहो, धीरे धीरे चलो, लेकिन चलो ज़रूर। किसी के साथ कंपैरिजन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है।
आपके ईश्वर आपके साथ हैं, हाथ पकड़ के हमेशा आगे लेके जाते हैं। गाइडलाइंस जो भी मिलती है वो आपके ईश्वर आपके उस वक्त आपके साथ होते हैं। तो जो भी, तो ये आपकी एक बहुत पॉजिटिविटी है आपके अंदर। क्यों? क्योंकि पता है कि आपके आपके ईश्वर आपको कहीं ना कहीं से तो मैसेज दे रहे हैं, वो है ना, कहीं ना कहीं से तो मैसेज आपके लिए आता ही आता है, ताकि आप एक स्ट्रॉन्ग बनो, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के रूप में निखर के बाहर आओ। आप अपनी चीज़ों को जानो, अपनी चीज़ों को समझो। कंपैरिजन बिल्कुल किसी से नहीं करना है यहाँ पर, ठीक है। ये देखो 2 कार्ड से भी यही निकले हैं आपके। आपको स्ट्रेंथ बना के रखनी है अपने अंदर, और जितना आप रेस्ट करोगे, जितना आप मेडिटेशन करोगे, अपना रूट चक्र के ऊपर काम करोगे, जितनी आप अपने ऑरा को क्लीन करोगे, ठीक है, उतनी आप आगे की तरफ ग्रो करोगे। उतना आपका जो माइंड हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, या माइंड को लेके कुछ इश्यूज चलते हैं, या पीछे की चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान देते हो, वो सारी प्रॉब्लम यहाँ पर आपकी शॉर्ट आउट हो सकती है, ठीक है। आप अपना ऑरे को पॉजिटिव रखो, ठीक है। तो आपके ईश्वर बहुत ज़्यादा गाइडलाइंस देते हैं आपको, इसी रूप में आपके वो सामने आते हैं यहाँ पर, ठीक है। स्पेशली 2 एनर्जीज हैं, ठीक है, मेल भी और फीमेल भी है। वो ये एक काफ़ी हद तक आपके साथ इर्द गिर्द ही हैं, जो हमेशा आपको गाइड करती रहती हैं, ठीक है। पाइल 2, तो पाइल 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको रेजोनेट होती तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।